जय माँ। हम लोग योग समन्वय में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, विज्ञान और नोसिस, वो पूरा समाप्त नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ अंश बचे हैं, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और कारण ये भी है कि वो एक बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। अगर आप वैसे भी देखें तो श्री अरविंद सुपर माइंड की बात करती हैं, सुपर माइंड या विज्ञान में, और उससे लोगों के प्रश्न भी उठते हैं। एक तो ये कि सुपर माइंड क्या है। हालांकि आप माइंड के टर्म्स में अगर डिस्क्राइब करेंगे, जो श्री अरविंद यहाँ करते हैं, तो आप कंट्रास्ट से जान सकते हैं। माइंड ये करता है, सुपर माइंड के अंदर ये संभावना है। लेकिन वहाँ पे बीच में एक प्लेन आता है, एक चेतना का स्तर आता है, जिसको कहते हैं इंट्यूशन। तो ये भी होता है कि क्या इंट्यूशन ही सुपर माइंड है, क्योंकि इंट्यूशन भी हमको रीजनिंग की प्रोसेस को बाईपास करके वो दिखा देती है चीज़ों को। तो फिर ये प्रश्न होता है कि उसमें और सुपर माइंड में क्या अंतर है, क्योंकि इंट्यूशन की बात तो बहुत योगियों ने इसको अनुभव किया है। बहुत मतलब जो योगी एक सीमा के पार जाते हैं वो अनुभव करते हैं। इवन नॉर्मल लाइफ में कभी कभी इंट्यूटिवली व्यक्ति को पता चलता है। अभी हम लोग विज्ञान की बात कर रहे थे, कब कुछ एक फार्मूला इस तरह से आए रामानुजम वगैरह के। तो वो इंट्यूटिव माइंड जो है, उसमें और सुपर माइंड में क्या अंतर है। और फिर हम लोगों ने पिछली बार ये भी पढ़ा था कि एक इंट्यूशन और एक स्यूडो इंट्यूशन। स्यूडो इंट्यूशन मतलब मिक्स्ड, क्योंकि मानव मन जब तैयार नहीं होता है तो उसके अंदर अगर फ्लैशेस आते हैं तो हमारे डिज़ायर से पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, और परिणाम क्या होता है कि हमको वो शुद्ध अवस्था में चीज़ नहीं मिलती है। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे पिछली बार कुछ एक पैराग्राफ्स में। अब एक प्रश्न साथ में ये भी आता है कि क्या ये श्री अरविंद ने पहली बार डिस्कवर किया है, तो उसमें लोगों का बिना अर्थ के युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो श्री अरविंद सुप्रामेंटल रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की बात पहले हैं जिन्होंने ये किया है। हालांकि वहाँ भी माँ कहती हैं इट इज़ पॉसिबल कि वैदिक ऋषियों ने इंडिविजुअली इसका प्रयास किया हो। डॉक्यूमेंटेड नहीं है रूपांतरण की बात, लेकिन प्रयास किया हो। तो ये नहीं कि सुपर माइंड श्री अरविंद की अनूठी डिस्कवरी है, पर यह सत्य है कि सुपर माइंड क्या है, उसकी विशालता और उसके जो हमारे जीवन में उसका प्रभाव और उसका धरती पर स्थापित होना, ये सारी चीज़ें श्री अरविंद ने इसकी बात की है। और केवल बात नहीं की है, केवल एक प्रॉफिट के रूप में नहीं देखा है, बल्कि एक उन्होंने केवल सृष्टा भी हैं, वो दृष्टा ही नहीं है, सृष्टा भी हैं। सुपर माइंड को धरती पर एस्टैब्लिश करने का काम किया है। तो थोड़ा सा इसको हमें बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए। तो इसको एक एक प्रश्न करके ले लें। क्या पहले कहीं हमारे वेदों में सुपर माइंड की बात है? बिल्कुल है, लेकिन वो ऐसे है जैसे अगर आप धरती पर किसी से पूछेंगे कि सूर्य है, सब कहेंगे सूर्य है, अनलेस कोई अंधा है। लेकिन आप पूछेंगे उसकी क्वालिटीज बताओ, वो भी थोड़ा बहुत बताएंगे, तेज है, ताप है, प्रकाश है। तो अगर आप पूछेंगे सूर्य के अंदर क्या है, अब यहाँ पर अनुमानित होगा। हो सकता है हम ये कहें कि भाई अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर में जाने का प्रयास किया था, एक किया था संपाति ने, संपाति जी ने, जल गए थे, नीचे आ गए थे। हनुमान जी तो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्होंने अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर जो स्वर लोक है वहाँ पे वो सूर्य जहाँ चक्कर लगाता है, तो वहाँ पे उन्होंने वो ज्ञान अर्जित कर दिया। पूरी इंट्यूशन का भंडार उनके पास था, और वो बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है जिसकी बात हुई। सूर्य लोक के अंदर जाके, सूर्य लोक ये केवल इस सूर्य की बात नहीं हो रही है, तो केवल उसका एक प्रतिबिंब है, लेकिन उसके अंदर जाके वहाँ क्या है ये कोई नहीं जान पाया। इसको जिन्होंने जाना कि हाँ देयर इज द गेट्स ऑफ द सन, सूर्य का एक द्वार है, इसकी बात हुई है। लेकिन वो द्वार इस उपयोग में आता था कि अंत में जब आपको पास आउट करना है, जब आपको अपने सारे बीज अगर जलाने हैं कर्मों के, तो वो आपको सूर्य के द्वार से प्रवेश होते वो बीज जल जाते हैं। तो वहाँ कोई भी चीज़, एक श्री अरविंद का बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है, नथिंग मेड कुड लिव। वहाँ केवल ओरिजिनल सत्य सृष्टि ही रह सकती है, उसमें जितने लाग लपेटे वो नहीं रह सकते, उसका प्रभाव यही है। तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं शरीर के साथ, आप एंटर नहीं कर, प्रवेश नहीं कर सकते कामनाओं के साथ। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है, फिर तो मनुष्य का कुछ भी नहीं जा सकता। यहाँ श्री अरविंद अनूठी बात कहते हैं, सब कुछ निकला वहीं से है।
तो जैसे हमारा एक सीमित मन है, वैसे ही हमारा एक डिवाइन माइंड भी है. आफ्टर ऑल उस अतिमानसिक सूर्य ऐसा थोड़ी है कि वो जानता नहीं, वो ज्ञाता है, हर चीज का ज्ञाता है. तो उसका ज्ञान कैसे संभव हो पाता है? मानव तार्किक मन के अनुसार नहीं, उसका अपना एक तरीका है, और वो तरीका श्री अरविंद बताते हैं, उससे वो जानता है. तो अब पहली चीज हुई कि मानव मन में जो ज्ञान की संभावना, चेष्टा और थोड़ी झलक है, उसका ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पर है. तो अब या तो मानव मन अपने आप को पूरी तरह समाप्त कर देगा उसके टच से, जैसे श्री अरविंद कहते हैं एब्डिकेट द माइंड बाय द लाइट, या फिर वो रूपांतरित हो जाएगा जैसे सूर्य के अंदर वो ज्ञान की पूरी ना केवल संभावना, उसकी वो स्वाभाविक गति है. तो वैसे ही मानव मन रूपांतरित हो जाएगा कि वो ज्ञान को स्वतः स्फूर्त, केवल इंट्यूशन के रूप में नहीं, वो अंतर अभी बताएंगे श्री अरविंद, हम लोग पढ़ेंगे. एक इंट्यूटिव ज्ञान है, एक सुपरामेंटल ज्ञान है, दोनों में क्या अंतर है, तो वो जान जाएगा. तो पहले तो ज्ञान की बात हुई. तो क्या मानव हृदय में जो प्रेम है वो सुपरामेंटल वर्ल्ड में जाती समाप्त हो जाएगा? इसका भी ओरिजिन वहीं पर है. तो एक सुपरामेंटल लव है, इसको बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं, द इंटेंसिटीज ऑफ सुपरामेंटल लव. अब सुपरामेंटल लव में क्या है? सुपरामेंटल लव में उसका झलक मिलती है कहीं कहीं हमारे लिटरेचर में, क्योंकि प्रेम में तो एक हल्का सा आपको डिफरेंस चाहिए. आप प्रेम कैसे करेंगे? अगर आप जान गए कि ये एकत्व है, तो आप तो फिर आप अजीब लगेगा ना, मैं अब स्वयं से प्रेम कर रहा हूँ. आप ये देख रहे हैं कि वो एक ही है, लेकिन उसने प्ले के लिए दो रूप धारण किए हैं. अब वो प्रेम का अल्टीमेट जॉय लेने के लिए, क्योंकि उसमें आप कोई उल्टी चीज़ आ ही नहीं सकती है. जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बच्चे से जुड़ी रहती है. तो ये तो अज्ञान का खेल, सिर्फ हार्ड मतलब एक रिफ्लेक्ट करता है. तो जहाँ आप जान जाते हो कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो मैं ही हूँ, और मैं जो हूँ वो भी सेम, मैं नॉट इन द ईगो सेंस. तो ये दो जो खेल रहे हैं, बाहर से लग रहा है वो हो सकता है दूसरे को ये ज्ञान नहीं है, तो प्रतिद्वंदी की तरह है. लेकिन जो सुपरामेंटल क्रिएशन में जो बीइंग है, सुपरामेंटल बीइंग, वो ऐसे नहीं देखेंगे. अब यही चीज़ हिंट आती है हमारे शास्त्रों में, जहाँ महाभारत में खाटू श्याम जी की जो कहानी आती है बर्बरीक, तो उसका सिर रखा हुआ है टीले पर. वो पूरी स्टोरी हम लोग जानते हैं, तो संक्षेप में मैं जा रहा हूँ. तो अंत में महाभारत युद्ध के बाद कहता है कौन ज़्यादा बड़ा योद्धा था, कौन ज़्यादा बड़ा योद्धा था. तो सब कहते हैं कि चलो बर्बरीक से पूछते हैं, क्योंकि इसका सिर तो इमॉर्टल था. तो जाके बर्बरीक से पूछते हैं, तो वो हंसता है बहुत ज़ोर से. कहता है कौन बड़ा योद्धा था, तुम लोग ये जानना चाह रहे हो? बोले हाँ. कहते हैं मैं क्या बताऊँ, मैंने तो इधर भी शाम को देखा, उधर भी शाम को देखा. अब देखिए एक दूसरी दृष्टि है. ये नहीं कि युद्ध नहीं हो रहा है, यानी कृष्ण जी लड़ भी रहे हैं कारण ही बन रहे, लेकिन ये नहीं कि वो कृष्णमय ही है सब कुछ. तो वो यूनिटी इन डिफरेंस, यूनिटी ऑफ डिफरेंस, जिसका अपना आनंद है. अब सुपरामेंटल प्रेम में वो इंटेंसिटी किसी एक असीम हद तक चली जाती है. तो अब देखते हैं हम कई बार श्री अरविंद के डीलिंग्स में, निरोधा को एक जगह कहते हैं सर मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों है, आप मुझे पत्र लिखते हैं तो बड़ा उसमें ह्यूमर होता है, लेकिन मेरा तो अपना मैं तो खुद इतना सीरियस आदमी, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है इतना कुछ, लेकिन आपने मुझे इतनी कृपा क्यों दी है? तो श्री अरविंद क्या कहते हैं, खोजो जोकिंगली कहते हैं खोजो, पता करो क्यों है, कुछ तो है. अब वो हालांकि बाहर से एक उनका चल रहा है, ये नहीं कि वो अपसेट कर देता है बाहर की एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, लेकिन वही दिलीप कुमार रॉय के साथ जो लोग समझ नहीं पाते थे कि इनको इतना प्रिय क्यों मानते हैं श्री अरविंद. तो सुपरामेंटल प्रेम भी है, तो हमारे अंदर जो जॉय है सुपरामेंटल आनंद भी है. हमारा जो जीवन है एक सुपरामेंटल लाइफ भी है. नेचुरली जो सुपरामेंटल वर्ल्ड के बीइंग्स हैं वो लिविंग है, वो डेड नहीं है. डेड तो हम लोग हैं, उनके कंपैरिजन में हम लोग डेड हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे ये तो मरे हुए को क्या मारना, किसको आप कहते हैं? अब कोई व्यक्ति है जिसको समझ ही नहीं आता है क्लासिकल म्यूज़िक, आप उसके सामने क्लासिकल म्यूज़िक बजाएंगे, वो क्या कहेगा, अरे भाई इसको बंद करो. किसी को अगर समझ नहीं आती है पोइट्री, आप उसके सामने कविता
तो कहेगा ये क्या पढ़ रहे हो बेकार की चीज। तो जो व्यक्ति कवियों का कवि है वो क्या कहेगा, अरे मूर्ख के सामने सब नहीं करते, एज गुड एज डेड। तो सुप्रामेंटल सृष्टि में जीवन है, लेकिन वो जीवन ऐसा है कि उसके सामने यह जीवन मृत के समान है। और इसीलिए मर्त्य लोक कहा गया है, ना केवल पशु तक, लेकिन अधिकांश मनुष्य, माँ कहती हैं देयर आर मेनी लिविंग हु आर डेड एंड मेनी whom we call as dead who are living, क्योंकि वो कभी शरीर से बंधे ही नहीं थे। एवर लिविंग ऐसे वर्ड आता है, whom we call as dead, सावित्री में एक लाइन आती है। तो वो पूरा दृष्टि अलग है। लेकिन समस्या कहाँ होती है कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम उतारने के लिए मनुष्य में एक बॉडी भी ऐसा चाहिए। बॉडी तो आधार है ना, आपने एक पूरा कंप्यूटर का ज्ञान आ गया सुपर कंप्यूटर बनाने का, लेकिन आप बनाओगे तो कोई एक हार्डवेयर होगा ना, आप हवा में तो बनाओगे नहीं। अब वो हार्डवेयर अगर सपोर्ट नहीं कर सकता है तो वो आप नहीं बना सकते हैं, वो केवल अंदर अंदर है। अब आप देखिए नासा में जो मैंने तो देखा, जो पहला लूनर मिशन था, तो अगर आप देखेंगे उन्होंने अपने रिलिक्स के लिए रखा है, पूरे कमरे में बहुत सारी मशीनें, वो कंप्यूटर यूज़ किया था। तो जो दिखा रहे थे कहते हैं अब तो ये एक छोटे से चिप में आ जाता है। हाँ देखो, पूरा उन्होंने वो कंप्यूटर यूज़ किया था, वो इतना बड़ा, टू डायरेक्ट द लूनर मिशन। नाउ यू कैन ब्रिंग इट ऑन अ सिंगल लैपटॉप। तो आपके अंदर ये सब है, लेकिन अगर शरीर तैयार नहीं है, शरीर को भी सुप्रामेंटल शरीर, तो वो सुप्रामेंटल बीइंग्स हैं, लेकिन उन्होंने जिस चेतना को, जिस तेज को धारण किया है, उसको तब तक आप यहाँ एक्टिवेट नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते, स्थापित नहीं कर सकते हैं, जब तक आपकी देह भी तैयार नहीं है उसको लेने के लिए। एक और उदाहरण उसका छोटा सा लेके फिर हम लोग पढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए, थोड़ी सी खुशी होती है व्यक्ति को, थोड़ी ज़्यादा, इंडिया जीत गया टेस्ट मैच में, उससे भी ज़्यादा नहीं, मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। देखिए लोग कैसे पागल हो जाते हैं, थोड़ा प्रेम बढ़ गया तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो सुप्रामेंटल इंटेंसिटी, आनंद की, सुप्रामेंटल लव को कहाँ धारण करेंगे? शरीर टूट जाएगा, क्योंकि वो इतना इंटेंस है, प्रबल है, परम चैतन्य है, आप उसको धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुप्रामेंटल रूपांतरण की बात है। ये किसी ने एनविसाज नहीं किया है। सुप्रामेंटल वर्ल्ड का भी जितना विस्तृत वर्णन श्री अरविंद देते हैं, ये किसी ने कहीं देखा नहीं, बताया नहीं। जो उसका वर्णन है, वर्णन मतलब मेंशन है, एक उल्लेख है वेदों में, उपनिषदों में है, निश्चित रूप से उल्लेख है, लेकिन वो ऐसे है जैसे धरती पर, या और अगर आप समझिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के हमको सूर्य दिखाई देता है, या बहुत हुआ तो स्पेस में चले गए और आपको सूर्य दिखाई दिया, बहुत हुआ तो उसके ऊर्जा मंडल में चले गए, वहाँ तक आप जा सकते हो, उसकी ग्रेविटी से थोड़ा बाहर। अभी वो सोलर प्रोब वैसी तो करते हैं, ग्रेविटी में चले गए तो ख़त्म हो जाएगा ना आप तो ग्रेविटी से बचते हुए वो पूरा आपका परिक्रमा करके भेज रहा है कि अरे यहाँ तो क्या ऊर्जा है। तो वो एरिया जो उसके पूरे ग्रेविटी में नहीं आता, जहाँ एंड प्रवेश करते ही, जिसको श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हाहाक और गिरे पड़े, तो उस एरिया में बिना प्रवेश किए जब आप एकदम उसके कोरोना जिसको बोलते हैं उसमें चले जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, उसको ओवर माइंड कहा गया। और वो इतना प्रचंड है वो भी, कि वो लगता है कि हम तो, अब ये प्रोब तो अलग बात है, कह रहे हम तो आगे, वो उसका घनित ऊर्जा मंडल है। और वो ओवर माइंड के गॉड्स हैं, जिनको लोगों ने सुपर माइंड या अल्टीमेट गॉड समझा था, क्योंकि वो है अपने आप में इतना तेजों में है। अब इसको ऐसे देखिए कि आप सुबह का सूरज देख सकते हैं, शाम का सूरज देख सकते हैं, 12 बजे का सूरज देख के दिखाओ, आपको क्या दिखाई देगा? वाइट लाइट दिखाई देगी। आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर ढूंढ एट द रिस्क ऑफ योर आइज। तो ये जो सुपर माइंड का जो वास्तविक स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, वो हमको नहीं दिखाई देता ठीक सूरज की तरह, लेकिन बाहर का वो जो ऊर्जा मंडल देख के लोगों ने सुपर माइंड का आवाहन किया, सत्य धर्माय दृष्टि, उसके पास हमारा ओरिजिनल ट्रूथ का सारा मॉडल वहाँ पर है। इसीलिए याज्ञवल्क्य की प्रार्थना है ईश उपनिषद में, हिरण्मय न पात्रे न सत्य स्यापि ही तम मुखम तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। वो कहते हैं मुझे देखने दो तुम्हारा मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म। नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो आप जैसे ही जाएंगे वो ऊर्जा इतनी घनी है, इतना तेज है
कि आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। तो ये सुपर माइंड की जो पूरा सत्य है उसका धरती के लिए कैसे आपकी उपयोगिता हो सकती है। एक अंतिम उदाहरण ऐसे ले लें कि अब सूर्य को हम अर्घ भी देते हैं, बचपन से लोग जो जानते हैं, छठ पूजा होती है और भी पूजाएं होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जल को विसर्जित करते हैं कि हे सूर्य देवता आप इसको ले लीजिए। और सही बात है, वो जल उठता है, वो एक सांकेतिक बड़ा सुंदर है कि जैसे जल को सूरज ऊपर उठा लेता है, वैसे ही जब आप ऊपर उठाओगे मेरी ऑफरिंग तब चली जाएगी, अभी तो मैंने इस जल में प्रवाहित कर दिया। दैट इज अ सिंबल, ब्यूटीफुल। हमारे तो कहाँ पहुँचेंगे आप तक, लेकिन आज नहीं तो कल वो पहुँचेगी आप तक। लेकिन उसमें और सोलर पैनल लगा के उस ऊर्जा को टैप करके आपके रात को उजाला करने के वो दोनों में अंतर है। ये एक पूरी अलग टेक्नोलॉजी है जहां पर आप सूर्य की ऊर्जा को, यहां भी सूर्य का आवाहन है। ये नहीं कि ये विज्ञान और उसको रिलीजन को कंपेयर करना चाहिए, लेकिन यहां भी आवाहन कर रहे हैं आप। लेकिन यहां आवाहन कर रहे हैं ताकि रात को भी आपको उजाला हो जाए और आपका अल्टीमेटली देखा जाए तो जीरो अपव्यय ऊर्जा का भी, कॉल्ड क्लीनेस्ट एनर्जी। तो उसी प्रकार से सुपर माइंड का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रिकॉग्नाइज भी किया है, लोग जानते थे। उसी कंटेक्स्ट में हमको ये जानना चाहिए कि कई बार लोग इसको बहुत एग्जेजरेट करके भी कहते हैं कि श्री अरविंद को सुपर माइंड का रास्ता स्वामी विवेकानंद ने बताया था। अब श्री अरविंद पूरा बताते हैं, कहाँ से बताया था, इंट्यूटिव माइंड से। इंट्यूटिव माइंड पे आप देख सकते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट से आप देख सकते हो उसमें, और सूर्यलोक में प्रवेश करना, सारा सत्य लाना, धरती पर स्थापित करना, हम मनुष्यों को उसकी ऊर्जा के लिए तैयार करना और उससे देह का रूपांतरण करना, इसकी तो परिकल्पना भी नहीं की है किसी ने। तो ये उसका बैकग्राउंड है। हम लोगों ने रीज़न और उसका डिफरेंस पढ़ा, थोड़ा सा और देखते चलेंगे। पेज 482 पर, द रीज़न हैज़ एज इट्स फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन। ये रीज़न कैसे प्रोसीड करता है, और हम लोगों ने पिछली बार अल्ट्रा फास्ट रीज़न, ब्लिंक किताब है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो विल नॉट गो इनटू इट। लेकिन रीज़न कैसे करता है, वो सतह से गहराई में जाता है। लेकिन सुपर माइंड कैसे करता है, वो गहराई से बाहर का सत्य देख लेता है। तो ये बिल्कुल एक मौलिक अंतर है, फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों की गति में। वो पहले देख लेता है कि अंदर का सत्य क्या है, ना केवल अभी का सत्य, पहले का सत्य और भविष्य का सत्य। अगर आप अभी के, कई बार लोग होते हैं जो जज करते हैं बाहर से देख कर, क्या रही ये तो ऐसा है वैसा है। तो उस दिन हम लोग माता जी की वाणी भी पढ़ रहे थे, द आउटसाइडर जज द मास्टर बाय द फॉर्म्स, द डिसाइपल जज द फॉर्म्स बाय द मास्टर। इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि कई बार सर्विस ट्री की तो ब्रांचेज उन्होंने अब ऊपर उठा दी हैं, लेकिन एक आश्रम में कई लोगों का ये था कि काट देनी चाहिए क्योंकि किसी के सिर में लग जाएगी, और किसी के घर में आप प्रवेश करते हैं तो इसको ऊपर उठा दो। माँ कहती नो, दे शुड बी कॉन्शियस। अब देखिए नल दमयंती की कहानी में ही आता है, दे शुड बी कॉन्शियस, कि हम आसान बना दें, कंफर्टेबल बना दें। कई चीज़ें आपको आश्रम में तब पता चलती हैं कि माँ की सृष्टि है, आप इसको मानवीय दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। ये आपके जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को दिव्य बनाने के लिए है, और दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो यहाँ पर कि रीज़न बाहर से अंदर जाता है या अंदर से बाहर, और कैसे देखती, प्रत्यक्ष। द नोसिस डज नॉट सीक, इट पजेसेस। रीज़न जानने की चेष्टा करता है, यहाँ चेष्टा है ही नहीं, वो देखा जान गए। जैसे जब दारा आए माँ के पास तो उनका नाम तो शेख इब्राहिम था, तो श्री अरविंद ने तो कुछ नहीं कहा, वो बस बातें की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा हैव यू मेट द मदर, ही सेड नो। तो कहा माँ से जाके मिलो। तो माँ से मिलने गए तो माँ ने कहा ओ दारा यू हैव कम। तो उन्हें बोला मदर आई एम नॉट दारा, आई एम शेख इब्राहिम। ओ आई नो यू आर दारा। एक ही दृष्टि में कि ये तो वही दारा शिको वाला दारा है जिसने 60 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था।
जिसको औरंगजेब ने मार डाला था, वो अब फलित हुआ उसका कर्म। औरंगजेब भी आया, उसी का भाई बन के आया, यंगर ब्रदर। अब देखिए आप, भगवान के, लेकिन वो नहीं रह सका लास्ट के 2 साल में, ही वेंट अवे, और किस बुरी तरह से गया। शायद उसने अपने कर्म काट लिए, मैं तो ऐसे समझता हूँ। वो माथा पागल हो गया एक्चुअली। वो रेलवे ट्रैक पे चलता 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 यहाँ से गया हैदराबाद। सोचिए, जो रास्ते में मिले भीख जैसे वैसे लेके खाए, लाइक ए बेगर ही रीच्ड। पैसे नहीं थे, बीमार हो गया था, फिर किसी ने कुछ पहचाना तो समाओ किसी को दे आई, हॉस्पिटल में रखा, ही डाइड लाइक दैट। और दारा के मन में भी आता था बीच बीच में, वो एक मुसलमान का भूत आता था बीच में, 5 बार मैं नमाज पढ़ूं। तो अब देखिए, ये उनकी दृष्टि एकदम अलग है, अंदर से बाहर की ओर देख रहे हैं। भविष्य भी देख लिया, पास्ट देख लिया, इसकी हम लोगों ने और कई कहानियों की चर्चा की है। द नोसिस डज नॉट सीक, इट पजेसेस। और उनके लिए ये सहज साधारण चीज थी, ये केवल एक इंट्यूशन नहीं थी, इसके अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा छिपा हुआ था। और इफ इट हैज टू एनलाइटन, इट डज नॉट इवन देन सीक, इट रिवील्स, इट इल्यूमाइंस। यानी अगर आपको कोई चीज़ के बारे में जानना है तो सुपरमाइंड क्या करेगा, बस उस चेतना को, कंसंट्रेशन की सुई को वहाँ जैसे ही डालेगा उसको पता चल जाएगा। तो इट एनलाइटन्स। It is a consciousness transmuted from intelligence to gnosis. Imagination would be replaced by truth inspiration. Mental judgment would give place to a self-luminous discerning. कई इसके उदाहरण हम लोग कर चुके हैं। इमेजिनेशन भी है, कोई ट्रुथ इमेजिनेशन है। ट्रुथ इमेजिनेशन क्या है? जो चीज़ कहीं नहीं है, अचानक आपके कल्पना में आ गई, कल्पना में आपने उसको चित्रित किया, प्रकट किया। अब इसकी एक बड़ी सुंदर, अब रामचरितमानस में इस तरह की आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तो जब माता सीता का विवाह हो रहा है तो उसका वर्णन है, तो वहाँ फूल सजाए जाएंगे, तो कुछ एक देवता भी आ गए कि हम भी लगाएंगे फूल, तो फूल वूल लगाते हैं। तो पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये फूल जिनकी सृष्टि मैंने नहीं की है, ये कहाँ से आ गए? बड़ा सुंदर टचिंग वार्तालाप है। तो कहते हैं आप देख लीजिए, नारायण का विवाह है, तो वो आते हैं धरती पर देखने को कि वो फूल जो मैंने सृष्टि नहीं किए। अब ये ट्रुथ इमेजिनेशन का क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। जो सृष्टि में आया नहीं, वो आपकी कल्पना में आ गया, वो आज नहीं है। इसका एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति, माँ बताती हैं, वो लोग कहते थे मेगलोमानिया है, बड़ी बड़ी बातें सोचता है, ये बड़ा एम्बिशियस है। माँ ने कहा नहीं, ये उसका भविष्य है, वो नहीं जानता, इस जन्म में उसको नहीं ये होने वाला है फलित, लेकिन उसका भविष्य जो उसके माथे में आता है उसको ये समझ नहीं आता है, क्योंकि वो भविष्य प्रकट ही नहीं हुआ है, कहीं लिपि में नहीं लिखा है। पर उसने कहीं ना कहीं उस भविष्य को कैच करने लगा था। ऑफ कोर्स उसने उसके जीवन को असंतुलित कर दिया। तो आपको टोटलिटी भी देखनी है, लेकिन वो ट्रुथ इमेजिनेशन। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। मेंटल जजमेंट वुड गिव प्लेस टू अ सेल्फ ल्यूमिनस डिसर्निंग। मेंटल जजमेंट से अगर आप लोगों को देखोगे, समझोगे, तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन सत्य दृष्टि है ये। The slow and stumbling logical process from reasoning to conclusion would be pushed out by swift intuitive preceding the conclusion, or fact would be seen at once in its own right. अब आगे वो बताते हैं, this vision would see not merely the thing but all its truth, its forces, powers, the eternities within it. ये इंट्यूशन आपको नहीं बता सकती है। वो केवल आप, वो इंट्यूशन सनलाइट, वो क्या जो बिजली को कौंधती है, विद्वत, उसकी तरह है कि वो आपको दिखा देगी इमीडिएट, लेकिन उसके अंदर उसका पास्ट, उसका भविष्य वो नहीं देख पाएंगे। अब देखिए दिलीप कुमार रॉय यहाँ से कितना रूठ के गए, रूठ के ही नहीं गए, क्या क्या उन्होंने इवन एंटी आश्रम चीज़ें लिखी हैं। माता जी से किसी ने पूछा, माँ ने वो उनका कमरा रखा हुआ था डिस्पेंसरी के ऊपर 14 वर्ष तक, तो किसी ने पूछा माँ इसको आपने, माँ कहती रोज रात को उसका
उसकी सोल आती है यहाँ रेस्ट करने के लिए, वो एक अलग सत्य है। और ये शादी की तो बुक भी है जिसमें वो देखती हैं, उनके तो मामा थे, तो वो देखती है दिलीप कुमार रॉय को, अमृता को, निरुद्धा को, कि वो चेरियट में श्री अरविंद के साथ विश्व का भ्रमण करने जा रहे हैं। तीनों जाने के बाद की बात है। तो विजन की ये डायलॉग है। तो वो कहती हैं श्री अरविंद से, अरे ये भी, मतलब मेरे मामा भी, अब शायद पवित्रदा थे वो में, पर दिलीप कुमार रॉय इज देयर। कहते हाँ क्यों नहीं। तो एक आप यहाँ से देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन उसका सत्य जो है डीपर। और भगवान कई बार ये अपने तरीके से समझाते हैं। मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना हुई थी। जब मैं पूना में पोस्टेड था, किसी ने मुझसे पूछा, हरे कृष्ण मंदिर जाके देखा तुमने दिलीप कुमार रॉय का? मैंने कहा मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। श्री अरविंद को छोड़ के माता जी को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, आई विल नॉट गो। तो मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआ क्या, आश्रम से मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि उनके 3 भजनों के कैसेट चाहिए, वो हमको मिल नहीं रहे हैं, कैन यू फाइंड आउट एंड गेट फ्रॉम देयर। मैंने कहा अब ये तो अब श्री अरविंद मेरे अंदर से वो चीज़ हटा रहे हैं। तो मैं गया, आई हैड नो चॉइस, अब सेवा करनी है तो जाना है। तो वहाँ गया, वहाँ उनकी समाधि सब देखा मैंने, इंदिरा देवी की भी समाधि अंदर में उन्होंने लगाए हैं सारे फोटो। श्री अरविंद का फोटो है, माँ का नहीं है। मुझे तब भी लगा, फिर मैंने कहा आप छोड़ो, अब माँ ने भेज दिया मुझे यहाँ। वहाँ पूछा कैसेट है कि नहीं, कैसेट नहीं था उनका। मतलब वो केवल मेरे अंदर से कोई चीज़ तोड़ने के लिए कि ये बात मत देखो जिसको मैंने स्वीकार किया, जो मेरे अंदर इंट्यूटिव आया कि जिसको मैंने स्वीकार किया है, तुम कौन होते हो उसको अस्वीकार करने वाले। मैंने कहा ये तो विनम्रता का एक लेसन है। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया उसको हम कौन होते हैं। तो वो अंदर से बाहर सब दिखाता है। और सारी चीजें, our uncertain memory would fall away and there would come in its place a luminous possession of knowledge। एक supramental memory भी है, the divine memory। आपके पुराने क्या संबंध थे वो स्पष्ट हो जाएंगे, भविष्य में क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएंगे। इसके भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्वयं दिलीप कुमार रॉय कौन थे, वो हेक्टर थे, और वो सब श्री अरविंद की डायरी में नोटेड था। तो वो दृष्टि जिससे भगवान देखते हैं सृष्टि को, वो सुप्रामेंटल दृष्टि है। इंट्यूशन में ये कैपेसिटी नहीं है। इंट्यूशन एक क्षण में कोई चीज़ देखती है कालखंड में। दूसरा जो डिफरेंस है, द नोसिस डोमिनेट्स टाइम इन वन व्यू and perpetual power and links past, present and future in their indivisible connections. It is in a single continuous map of knowledge side by side. एक होता है कि आप काल की गति से नीचे हैं, तो आपने देखा अभी क्या हो रहा है, मे बी कुछ समय के बाद क्या होगा, मे बी कुछ समय पहले क्या हुआ था। त्रिकाल दृष्टि ये नहीं है। त्रिकाल दृष्टि और डोमिनेटिंग टाइम, बहुत बड़ा अंतर है। आप देख रहे हो काल की धारा कहाँ जा रही है और आप उसको मोड़ सकते हो। ये भी शक्ति होती है सुपर माइंड में। सावित्री में जब डिवाइन मदर का वर्णन आता है तो क्या वर्णन आता है, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फीट, इन दैट स्लो राउंड द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, अलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बेस। अब देखिए तीनों स्तर पे साइमल्टेनिटी है, क्योंकि वो ओवरराइड करती है टाइम को। और माँ के साथ कितने उदाहरण हैं। पृथ्वी सिंह नाहर आए थे, उन्होंने कहा माँ श्री अरविंद को कि मेरी तो, उनको काम दिया था टाइप करने को श्री अरविंद की चीज़ें। अब एक तो श्री अरविंद लिखते इतना फास्ट, अब ये गणेश जी टाइप। उन्होंने कहा माँ मेरी आपको, आई वांट टू टेल यू कि मेरा विजन बहुत ख़राब है और बाय द टाइम आई एम 36-40 वो चला जाएगा। माँ ने कहा, कुछ देर चुप रही, फिर बोली ऑल दिस इज़ कैंसल्ड, तुम करो। करते करते यहाँ तक कि जब ऑलमोस्ट नियर हिज डिपार्चर टाइम, अब दृष्टि उनकी फेल हुई, लेकिन शेयर मतलब ऐसी नहीं कि कंटिन्यू करते रहे, कोई अंधापन नहीं हुआ जिसकी प्रेडिक्शन की गई थी। यहाँ तक कि अगर श्री अरविंद की राइटिंग में कुछ कन्फ्यूजन होता था कि ये शब्द क्या है, ये लेटर क्या है,
उसकी अथॉरिटी पृथ्वी सिंह नाहर होते थे। अब देखिए, तो आपका भविष्य भी वो चेंज करने की क्षमता रखता है। इट डोमिनेट्स टाइम। वो केवल ये नहीं बता रहा है कि भाई ऐसा होने वाला है, वो डोमिनेट करता है, उसको बदल सकता है। द नोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टोटलिटी विच इट इमीडिएटली पजेसेस। टोटलिटी क्या है? हमारी ओरिजिन से लेके आगे की पूरी कहानी, क्या होना है, कहाँ, वो सारा सुपर माइंड के पास है। हाँ, श्री अरविंद कहते हैं कि ये नहीं कि हर समय वो चीज़ें प्रकट होती हैं, बट यू कैन नो, सुपरमेंटल बीइंग कैन नो इमीडिएटली। और माता जी के जीवन में अनेकों 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 ऐसे दृष्टांत हैं। द नोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टोटलिटी विच इट इमीडिएटली possesses. It sees parts, groups and details only in relation to the totality. वो पहले ये देख लेते हैं आपका वास्तविक सत्य क्या है, कहाँ से चले हो, कहाँ पहुँचना है। फिर आप बाहर की चीज़ें, उसके इनर बीइंग में, इस जीवन में क्या चल रहा है, कौन कौन से संबंध जुड़े, कौन से टूटने वाले हैं, कौन से बिखरने वाले हैं, कौन से नए ढंग से, ये सारा विजन सुपर माइंड के पास है। And in one vision, with it, the mental reason cannot really see the totality at all and does not know fully any whole except by starting from an analysis and synthesis of its parts. तो यहाँ पर आप श्री अरविंद बताते हैं कि ये चीज़ें, the gnosis is, sees and lives in the infinite. It starts always from the infinite and knows finite things only in their relation to the infinite and in the sense of the infinite. अब यहाँ पे ये आता है कि क्या बात कर रहे हैं, infinite का क्या मतलब हुआ, क्योंकि शब्द है हम लोगों के लिए। भाई knowing in the infinite का क्या मतलब है? infinite का मतलब है कि एक एक कण में अनंत संभावना है। वो जैसे ही नीचे आती है सृष्टि के अंदर तो वो संभावनाएं फिक्स होने लगती है। फिक्स कौन करता है? सुपर माइंड के अंदर रियल आइडिया। उसने आपका भविष्य फिक्स किया, उसके बाद वो फिर आपके जो भी कर्म प्रोसेस जो भी चल रहा है वो रियल आइडिया अंदर से वही पुश कर रहा है। यानी फिक्सिटी क्या हुई कि अगर हम इसको मॉडर्न उदाहरण से लें कि स्टेम सेल्स एक पॉइंट तक एक सेल के अंदर कुछ भी बनने की संभावना है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसके अंदर कोई चीज़ है, हम लोग जीन्स कहते हैं, लेकिन जीन्स का स्विच कहाँ है? तो जो आम का पेड़ का बीज है वो आम ही बनेगा, उसमें से आप लीची संतरा नहीं खा सकते हैं। और उसी तरह से जो मनुष्य का बीज है, हालांकि ह्यूमन जीन अगर आप एप जो बंदर है उसके जीन से कंपेयर करेंगे तो 98% सेम है, हरकतें भी बहुत सारी सेम है, लेकिन अंतर देखिए, वो 2% डिफरेंस। तो वो स्टार्ट वहीं से करते हैं आप, बेसिक से कॉमन सेल, लेकिन उसके अंदर जो संभावना है वो रियल आइडिया है, वो प्रकट करने लगता है धीरे धीरे धीरे। हर चीज में सुपर माइंड है। तो अगर आप ओरिजिनल सुपर माइंड में चले जाते हैं तो वहां से आप उस रियल आइडिया तक को, बिकॉज वो ट्रूथ आइडिया है, उसके पूरे सिस्टम को, वहां जो है वो सत्य की संभावना है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे आते हैं तो प्ले ऑफ फोर्सेस शुरू हो जाता है, प्ले ऑफ पॉसिबिलिटी शुरू हो जाता है, और उसके कारण चीज़ें जो आज हम देखते हैं डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस, उसको पूरा आप हटा सकते हैं और जो उसका ट्रूथ है वो सामने प्रकट कर सकते हैं। ये सब माने यहाँ तक बताया कि अगर तुम्हारे अंदर कोई सच्ची संभावना है तो सुप्रामेंटल टच उसको बहुत विकसित करके असाधारण ढंग से प्रस्तुत कर देगी। और अगर तुम्हारे अंदर सच्ची संभावना नहीं है, तुम्हारी कल्पनाओं में है कि मैं तो बहुत बड़ा, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं, तो वो उसको हटा देगी। तो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ क्योंकि आप ही ने लिखा है, आप ही ने पढ़ा है, लेकिन वास्तव में वो आपका सत्य नहीं है, तो इट मे जस्ट गो अवे फ्रॉम यू। ये भी माँ ने बताया क्योंकि वो सत्य दृष्टि है, सत्य सृष्टि है। अब वो बता रहे हैं, एंड फर्स्ट वी मस्ट रिमेंबर दैट द नॉस्टिक लेवल महत विज्ञाना इज नॉट द सुप्रीम प्लेन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस बट ए मिडिल और लिंक प्लेन। ये भी बता रहे हैं। इसके आगे कौन से हैं? 3 लोक हैं, आनंद लोक, चिदघन लोक, और चिदघन लोक के साथ तपोलोक है और सत्य लोक। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? और नीचे भी 3 लोक हैं, मन, प्राण, शरीर। सुप्रामेंटल या महत लोक, अब देखिए ये शब्द वेदों में है, ये विज्ञान में वो बीच की कड़ी है, महत विज्ञान।
लेकिन आप बिना इसके उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। वो आप जा सकते हैं, दर्शन हो सकता है कहीं से भी भगवान का अपने उसमें, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जिन लोगों ने किसी ना किसी रूप में सीढ़ी के किसी भी पायदान से जंप कर गए, इसको माँ ऐसे बताती हैं कि चेतना की सीढ़ी में आप सेकेंड थर्ड कहीं से भी छलांग लगा सकते हैं, सर्वत्र वही सत्य है। लेकिन आप चढ़ते हुए जब उस तक पहुँचते हैं तो यही डिफरेंस है। तो आप सीढ़ी से कहीं भी आपने अगर सच्चिदानंद को देखा, मिले, अनुभव हुआ, तो आप उसमें और इस जीवन के बीच लिंक खत्म हो जाएगा आपका। आप यही बोलोगे कि ये तो माया है, ये मिथ्या है। लेकिन अगर आप सुप्रामेंटल के डोर से अगर कोई जा सका, मतलब पहले तो ये संभव ही नहीं था, तब आप देखते हो नहीं नहीं नहीं, एक सत्य सृष्टि है और वो डिस्टॉर्ट हुई है, दोनों में अंतर है। कि सत्य सृष्टि है, सृष्टि सत्य है, जगत सत्य है, लेकिन वो धीरे धीरे मिथ्या इस सेंस में कि वो एक इल्यूजन इन द सेंस की डिस्टॉर्शन। इसका एक एग्जाम्पल देती है माँ बड़ा सुंदर। हम लोग भी ले सकते हैं। आप देखिए, एक खेल खेलते हैं कई लोग कि 20 लोग कतार में खड़े होके, आप पहले व्यक्ति को आपने कुछ कहा, कान में फुसफुसाए कि वो व्यक्ति ना अच्छा नहीं है या अच्छा है, चलो वहाँ से शुरू करें। उसने जब दूसरे को बोला वो व्यक्ति ठीक है, तीसरे को बोला ठीक ठाक है, चौथा ठीक ठाक है कि ठीक ठाक नहीं है, अब वो मिक्सअप हो गया। तो उसने कहा कि ठीक ठाक नहीं है, पांचवें ने कहा वो अच्छा नहीं है 10वें तक पहुंचा तो उसको थप्पड़ लगा दो। ये खेल में आता है एक्चुअली, कि जो सत्य है वो एकदम उसका कुछ का अर्थ का अनर्थ इसी को शब्द है ना, अर्थ का अनर्थ। तो इतनी सारी फोर्सेस हैं जो रिसीव करती हैं, हाफ ट्रांसमिट करती हैं, और करते करते वो इस संसार में डिस्टॉर्शन करती हैं। फिर वो आगे कहते हैं, इट इज एज इफ infinite light were gathered up into the compact orb of the sun and lavished on all. The gnosis is not only light, क्योंकि जनरली gnosis शब्द का ज्ञान, सुप्रामेंटल ज्ञान, लेकिन क्या केवल ज्ञान है? नहीं, वो शक्ति भी है। वो ओमनीसियंस ही नहीं है, ओमनीपोटेंस भी है। और सावित्री में ये अंत में आता है, जब वो मृत्यु के साथ संवाद चलता है, तो लास्ट में यम कंसीड करते हैं, कहते हैं नॉलेज इज विद दी। तुमको दोनों चीज का संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि तुमको फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों का ज्ञान है। तुम विरोध नहीं लाती हो दोनों में, दोनों का सत्य पता है। पर कहता है क्या तुम्हारे अंदर लेकिन शक्ति भी है? यदि शक्ति है तो मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूंगा। तो सुपर माइंड केवल ज्ञान नहीं है, ये श्री अरविंद बता रहे हैं, उसमें पावर भी है। अब ये, बट द नोसिस इज नॉट ओनली लाइट, इट इज फोर्स, it is creative knowledge, it is the self-effective truth of the divine idea. It brings out what is latent in being. It does not create a fiction that never was in being. ये वो नहीं कि माया से कुछ भी जो मन में आया आर्बिट्ररी कुछ कर दिया, नहीं। वो जो ईश्वर के अंदर छिपी हैं संभावनाएं पूर्णता की, उस सत्य की, उसको माया रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ऑफ कोर्स वो ओरिजिनल माया शक्ति, फिर वो अविद्यामयी, उसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसकी बात हो चुकी है पहले। द आइडिएशन ऑफ द नोसिस इज रेडिएटिंग लाइट स्टफ ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द इटर्नल एग्जिस्टेंस। ईच रे इज ए ट्रूथ। द विल इन द नोसिस इज ए कॉन्शियस फोर्स ऑफ इटर्नल नॉलेज। दोनों जुड़े हैं वहाँ पर, नॉलेज के साथ विल साथ साथ है। यहाँ विभक्त हैं। यहाँ क्या होता है, हम कल से ना ऐसा करेंगे, मैं अपने अंदर इस बुराई को रिमूव। हर व्यक्ति 31 दिसंबर को कुछ रिजोल्यूशन लेता है, फिर 1 जनवरी फिर क्या करता है ना, वो 12 बजे तक उसको नहीं फॉलो कर रहा है कि अब कल से हम इसको करेंगे। अभी 1 जनवरी हुई नहीं, फिर वो अच्छा 1-2 दिन बाद, मतलब शुरू हुआ है साल फिर होता है ठीक है कुछ दिनों में हम पालन करेंगे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च फिर कहता है ठीक है नेक्स्ट ईयर। क्योंकि नॉलेज है क्या करना चाहिए, लेकिन विल नहीं है। ये माइंड के डोमेन में विभक्ति है। सुपर माइंड में दोनों एक हैं। जो
दृष्टि देखती है वही वो शक्ति सृष्टि करती है, कोई भेद नहीं है। यही श्री अरविंद कहते हैं ना माँ और श्री अरविंद के बारे में, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट। दोनों एक हैं, और जो दृष्टि है सुपर माइंड की, वो सृष्टि उसकी शक्ति अपने आप करती है। अब यहां फिर एक और इमेज देते हैं। बिकॉज इट कैरीज दिस क्रिएटिव फोर्स ऑफ द डिवाइन आइडिया, द सन द लॉर्ड द सिंबल ऑफ द नोसिस इज डिस्क्राइब्ड इन द वेदा एज द लाइट विच इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स। अब देखिए वेदों में है इसका वर्णन, लेकिन इस तरह से है। इंट्यूटिव माइंड से उन्होंने दर्शन किया और क्या कहा, सूर्य सावित्री, ये है सावित्री का। इसीलिए माँ क्या कहती है, इसको बड़े अनूठे ढंग से, इस सावित्री का ये रहस्य है। माँ कहती है अगर तुम सावित्री पढ़ते हो तो लोग कई बार ना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, माँ कहती है उसका केवल पठन पाठन, उसमें वो ऊर्जा है जो तुम्हारे ब्रेन में नई ब्रेन सेल्स क्रिएट करती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, रूपांतरण करती है। ये माँ के शब्द हैं। हम लोग, एक किताब है, श्री अरविंद ने अपना ज्ञान उड़ेला है। भाई ज्ञान ही नहीं उड़ेला है, अपनी शक्ति डाली है उसके अंदर। सावित्री का अर्थ ही है, सावित्री सूर्य को अंधकार से बाहर लाती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ सावित्री। अगर आप जाएंगे सूर्य के जो 12 फेसेस हैं, तो सावित्री उसको कहते हैं जो आपको महसूस हो रहा है कि सूर्य आ गया, लेकिन आपको पता नहीं है। शी ब्रिंग्स द लाइट इन टू बीइंग, द डॉन। तो इसीलिए उसको कहा गया कि वो जो अंधकार से सूर्य को बाहर प्रकट करती। तो हम सब के अंदर जो अंधकार की बहुत चीज़ें छिपी हैं, उसको सावित्री बाहर प्रकट करती है। और यही काम एग्जैक्टली श्री अरविंद की सावित्री करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ डोंट रीड ट्रांसलेशंस, क्योंकि ये समझने की केवल चीज़ नहीं है। और बहुत बार मैं तो यही कहता हूँ कि भाई नहीं आती इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ लो, सीख लो, रादर देन से कि नहीं हम अपनी जो भी लैंग्वेज, बिकॉज उसके अंदर वो शक्ति अंतर्निहित है, वो पावर है। तो अब यहाँ बता रहे हैं द विजडम ल्यूमिनस हु इज द ब्रिंगर आउट इन टू मैनिफेस्ट एग्जिस्टेंस दिस क्रिएशन। ये सावित्री का प्रताप है, प्रभाव है कि अंधकार में जो सूर्य छिपा है उसको बाहर लाती है। दिस क्रिएशन इज इंस्पायर्ड बाय द डिवाइन डिलाइट, द डिवाइन इटर्नल आनंदा। इट इज फुल ऑफ द जॉय ऑफ इट्स ओन ट्रूथ एंड पावर। It creates in bliss, creates out of bliss, creates that which is blissful. क्या शब्द हैं, टॉनिक। Therefore, the world of the gnosis, the supramental world, is the true and the happy creation. यहाँ रितम और भद्रम लिखा है, सावित्री में, ये वेदों में इसका बड़ा सुंदर वर्ड है सुनरितम, द ऑस्पिशियस ट्रुथ। ट्रुथ जो अरेंज करता है चीज़ों को, वो आनंदमय है। तो केवल क्रिएट नहीं कर रही है चीज़ों को कि भाई चीज़ें, उसके अंदर आनंद भर रही है। और वो ओरिजिनल क्रिएशन है, फिक्शंस नहीं है, वो भगवान के ही अंदर जो सारे सत्य छिपे हैं उनको प्रकट कर रही है बिना डिस्टॉर्शन के। बाद में जो होता है वो, और अब वो जब ओपनली प्ले में आएगी तो वो उन सत्य को वापस प्रकट करेगी, जो डिस्टॉर्शन है उसको हटाएगी। तो संसार में बहुत उथल पुथल होने वाली है, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में। क्योंकि हम लोगों ने तो वो मिथ्या की परतें ओढ़ करके, वो आज भी बात हो रही थी एक मम्मी जी, सभी मम्मियों की प्रॉब्लम, हमारे बच्चे सुनते नहीं। मैंने कहा क्यों सुने आपकी बात? कहते नहीं हम बड़े हैं। मैंने कहा तो बड़े होने से क्या हुआ? हमारे यहाँ तो नचिकेता ने नहीं सुनी थी अपने पापा की बात, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से मिथ्या क्रिएशन बनता जाता है। बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो सत्य है उसको सुने। ठीक है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन ये टेंडेंसी आ गई है उनके अंदर। दे विल नॉट लिसन। अगर आप केवल ये कहोगे उनको, या तो रैशनली या जैसे भी है, आपको उनको कन्विंस करना है कि ये चीज़ सही है। मैं बड़ा हूं, मैं कह रहा हूं, इसलिए तुमको सुनना है, इज गॉन। अब देखिए उसके कारण कितना कुछ हमारे संसार में, समाज में कुरीतियाँ आई, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। अब चेंज हो रहा है क्योंकि अब सुपरमेंटल क्रिएशन प्रारंभ हो गया है। वो व्यक्तियों को हृदय के अंदर इंस्पायर कर रहा है, एंड ये उसको आपको सुनना है। वो प्रोसेस है योग की। ए डिवाइन रेडियंस ऑफ अनडेविएटिंग नॉलेज, ए डिवाइन पावर ऑफ अनफॉल्टरिंग विल, एंड ए डिवाइन ईज ऑफ अनस्टम्बलिंग ब्लिस आर द नेचर और प्रकृति ऑफ द सोल इन सुपरमाइंड, इन विज्ञान। ज्ञान पूर्ण
शक्तिपूर्ण, आनंदपूर्ण, जो भी क्रिएट है, युद्ध भी उसके लिए एक, श्री अरविंद एक शब्द यूज करते हैं ऐसे जोंदा गीता में, हॉलीडे ऑफ ए फाइट। चलो युद्ध खेलते हैं हाँ जी। और श्री अरविंद की पोएम्स में आता है, बाजी प्रभु में, बाजी मरने वाले हैं, उनको पता है। अरे कहते कोई बात नहीं, वो कहते हैं हाँ मैं वो जान के हैं, वो मौला जी तानाजी मालसुरे कहते जब मैं आऊँगा मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, मैं लेकिन तुमको इतनी बड़ी चिता दूंगा जैसी आज तक किसी ने नहीं दी। बोले किसको चिता दोगे, किसकी बात कर रहे हो, मुझे चिता दोगे? अरे मैं कोई ये 5 फुट 6 इंच वाला आदमी हूँ क्या जिसको तुम चिता दोगे? साक्षात भवानी है, इसको भवानी को चिता दो एकदम। उसके बाद वो प्रणाम करके चले जाते हैं। और जब वो आते हैं तो वो वेट कर रहे हैं कि शिवाजी आएंगे। जैसे ही शिवाजी का वो अंतिम साथी कहता है कि हाँ मैंने धूल देख ली, नगाड़े सुन लिए, वो कहते हैं कि ठीक है नाउ आई गो। तो वो जो विजन है ना बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर उसमें ब्लिस है, इवन उसमें ब्लिस है, जो वो क्रिएट करता है उसमें आनंद। द स्टफ ऑफ द नोसिस और सुपरमेंटल प्लेन इज मेड ऑफ द परफेक्ट एब्सोल्यूट्स ऑफ ऑल दैट इज हियर इम्परफेक्ट एंड रिलेटिव। अब ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? परफेक्ट एब्सोल्यूट क्या होता है? हर गति का एब्सोल्यूट है। अब हमारे यहाँ इसके हिंट हैं कैसे, कहीं क्रोध तो हमको डिस्कार्ड करना है, हाँ क्रोध एक डिस्टॉर्शन है। फिर आप देखें कुछ मूर्ख लोग कहेंगे शिव जी भी तो क्रोध करते थे। अरे भाई वो तांडव है, वो एब्सोल्यूट है, डिवाइन रॉथ है। काली क्रोध में नहीं नाश कर रही है, काली प्रेम में नाश कर रही है, उद्धार कर रही है। आप देखिए वो एब्सोल्यूट है, यहाँ वो डिस्टॉर्टेड है। कमजोर व्यक्ति गुस्सा करते हैं, जो माइटी हैं वो तांडव करते हैं, अलग प्रकार का। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो शिव जी का विलाप, ऐसे कई लोग कह रहे वो तो मनुष्य की तरह नहीं भैया, उसका भी एक सत्य है, एक साइकिक सैडनेस होती है मनुष्य के अंदर। भगवान की क्या सैडनेस होती है जब वो देखते हैं कि संसार ने माता को रिजेक्ट कर दिया। तो शिव का विलाप है कि अब ये सृष्टि तो पतन में जाएगी, उनको पता चल गया है। तो वो एक अलग, हम अपने मानवीय मापदंड से छोटे से, देखो शिव जी भी रो रहे हैं भैया, ऐसे नहीं रो रहे हैं। जब वो उनका जो विलाप है माता सती को लेके, श्री राम का विलाप, इस पर तो बड़ी अच्छी कहानी है कि जब राम जी जा रहे हैं जगह जगह, माता हे सीते कहाँ हो, तो माता सती कहती हैं, वो तो अविद्यामय का वो है ना, तो शिव जी से कहती हैं आप क्या बार बार हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, कोई वाइफ के खोने पर ऐसे रोता है? तो शिव जी कहते हैं अच्छा तुम देखना चाहती हो? हाँ मैं चेक करना चाहती हूँ। और वो चेक करने जाती हैं और क्या करती हैं, माता सीता का रूप धर के ओट में खड़ी हो जाती हैं कि अरे अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध, ये सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, देखो मुझे देखते ही कितने खुश होने वाले हैं, ये धोखा खा जाएंगे। जैसे ही श्री राम देखते हैं प्रणाम करते हैं, कहते माते मैंने तो अपनी जानकी के वियोग में विलाप कर रहा हूं, वहां शिव विलाप करने लगेंगे। देन शी इज एम्बेरेस्ड। वो जाती हैं शिव के पास, लेकिन तब शिव विमुख होके अपना मुख मोड़ करके तपस्या में लीन है। तो प्ले की ब्यूटी है जॉय की। अब राम और सीता के विलाप क्या है? वो सत्य है उनका मिलन। उस मिलन को पृथ्वी तैयार नहीं है, ये उसका विलाप है। वो आवश्यक है, धरती के लिए आवश्यक है, मनुष्य के लिए आवश्यक है। वो संसार तैयार नहीं है, ये उनका विलाप है। कि अरे ऐसे नहीं कि राम जी दुखी हो गए एक नॉर्मल प्रेमी की तरह। कुछ लोग कह रहे रे अब अपनी वाइफ चली गई तो रो रहे हैं, सन्यास ले लेना चाहिए था या री मैरी कर लेना चाहिए था। ऑर्डिनरी आदमी तो ये बोलेगा, लेकिन ये वो विलाप नहीं है। सो दिस इज वेयर वो सत्य की दृष्टि अलग होती है। तो इसमें पूरा वो बताते हैं कि बहुत सुंदर है ये। For behind the appearance of these opposites are their truths, and the truths of the eternal are not in conflict with each other. Our minds and lives opposites transformed in the supermind into their own true spirit, linked together and are seen as tones and colorings of an eternal reality and everlasting ananda.
तो कई बार लोग कहते हैं आश्रम में जैसे मान लो कन्फ्लिक्ट है या जीवन में कन्फ्लिक्ट है, आप इसको कोई मेंटल प्रोसेस से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट दी इसीलिए गया है कि आप असेंड करेंगे तो ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। वहां हर किसी को अपना मूल स्वरूप आ जाएगा, तो आपको अरे तुम तो मेरे दोस्त हो। हाँ, हर कोई का अपना एक प्लेस है, रोल है, आप उसको कीजिए। कन्फ्लिक्ट तो ईगो लाती है, उसमें उसका मूल स्वरूप है। माँ कहती है गुड एंड इविल केवल ट्रांसेंड नहीं होते हैं सुपर माइंड में, वो अपने ओरिजिनल रूप को प्राप्त करती हैं। अब आप कहेंगे ओरिजिनल रूप ईविल का क्या होता है? ईविल कहाँ से निकलता है? फोर्स से। फोर्स विदाउट नॉलेज बिकम्स ईविल। अब देखिए इस्लाम में एग्जैक्टली सेम चीज, फोर्स विदाउट नॉलेज। लव विदाउट नॉलेज एंड फोर्स बिकम्स ईविल। नॉलेज दो प्योरिफाइंग, विदाउट फोर्स एंड लव बिकम्स इन इफेक्टिव। वो हमारे यहाँ हुआ मायावाद वेदांत का। तो ये सुपर माइंड में ही अपने ओरिजिनल सेंस में जाती है। नॉलेज अपने अंदर की शक्ति को रिकवर कर लेता है, शक्ति अपने अंदर छिपे ज्ञान को रिकवर कर लेती है। तो ईविल वहाँ ईविल नहीं रहता है, वो अपने ओरिजिनल रूप को, जैसे भगवान विष्णु के एक तरफ चक्र है और गदा है, दूसरी तरफ आप आशीष है और पद्म है, राइट एंड द लेफ्ट साइड। तो वहाँ आप देखते हैं कि जिसको हम ईविल कहते हैं, फोर्स डिसोशिएटेड फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान विहीन शक्ति, वही गिर के असुर बन जाती है। लेकिन सुपर माइंड में अपने ओरिजिनल सेंस को प्राप्त होती है। अब अंत में कहते हैं कि टू द एनविसाजिंग माइंड देयर आर 3 पावर्स ऑफ द विज्ञाना। तो इट्स सुप्रीम पावर नोज एंड रिसीव्स इनटू इट फ्रॉम अबव ऑल द इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस ऑफ द ईश्वरा। जो ईश्वर के अंदर सच्चिदानंद घनत्व रूप में है, उसको वो जैसे एक फिल्टर होता है ना, रिसीव करता है। वही है सुपर माइंड इज ट्रुथ कॉन्शियसनेस, तो वो उसी को रिसीव करता है। फिर वो उसको कहते हैं ना डिफरेंशिएट करता है। तो वही सुपर माइंड क्रिएट करता है तपोलोक, चिदघन लोक, आनंद लोक, सत्य लोक। वो सच्चिदानंद से पूरा सब एक्सट्रैक्ट करके ऐसे सूर्य की रेस की तरह ऊपर वो सत्य सृष्टि क्रिएट कर देता है, और नीचे वो फिल्टर करके ओवर माइंड के माध्यम से, क्योंकि तैयार नहीं है, उसको तैयार होना है, एक छाया सृष्टि क्रिएट करता है। जो छाया सृष्टि एक दिन सत्य सृष्टि बनेगी, क्योंकि उसके पीछे भी वही सत्य है। तो इन इट्स हाइएस्ट हाइट द एब्सोल्यूट नॉलेज एंड फोर्स ऑफ इटर्नल सच्चिदानंद, ये पहले रिसीव। इसको श्री अरविंद दिव्य जीवन में बहुत विस्तार में बताते हैं। दिस इज द कॉम्प्रीहेंडिंग सुपर माइंड। कॉम्प्रीहेंड जो सब चीज़ों को एक साथ गैदर कर ले। कॉम्प्रीहेंशन को कहते हैं ना, समझ आ गया, कहते हैं हाँ समझ आ गया। समझ आ गया के बाद बोलोगे बताओ सारी लाइन, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ आने का मतलब आपको उसका जो टोटल सब्सटेंस है वो समझ आ गया। तो कॉम्प्रीहेंडिंग सुपर माइंड उस सत्य को धारण कर लेता है, जैसे शिव जी ने जटा में गंगा के मूल स्वरूप को धारण किया। इट्स सेकेंड पावर कंसेंट्रेट्स द इंफिनिट इनटू अ डेंस ल्यूमिनस कॉन्शियसनेस, चैतन्य घन और चिदघन, द सीड स्टेट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, इन विच आर कंटेन्ड living and concrete all the immutable principles of the divine being and all the inviolable truths of the divine conscious idea in nature. पहले उसको comprehension, फिर representation। अब उसके अंदर क्या क्या है? ओके, ये स्थान ज्ञान का हो गया, ये पावर का हो गया, ये bliss है, ब्यूटी है, लव है, सारी चीज़ें छोटी से छोटी उसके अंदर वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है। लेकिन वो डिफ्रेंशिएशन डिवीजन नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है, यूनिटी के आधार पर है। वो हर एक तत्व को पता है कि मैं वहाँ से निकला हूँ, तो कोई क्वारल नहीं है उनके अंदर। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएट करता है, उसको श्री अरविंद कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव आइडिया। अब थर्ड में क्या होता है? एप्रीहेंडिंग। अब उसको सृष्टि में डालता है। तो जब डालता है सृष्टि में, तो ऊपर ऊपर वो बिल्कुल सही ओरिजिनल ट्रूथ आइडिया के रूप में डालता है। लेकिन धीरे 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 धीरे, और उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, बाद में भी करेंगे, वो एक आवरण आते रहते हैं, डिमिनिश होता रहता है, तो चीज़ें अपने आप में अलग होने लगती हैं, प्रतीति। और वो माने बताए, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सम अदर टाइम, अभी हम केवल चैप्टर पर कंसंट्रेट करेंगे। इट्स थर्ड पावर ब्रिंग्स और लूजेज आउट दीज थिंग्स बाय द इफेक्टिव आइडिएशन, विजन, ऑथेंटिक
identities of the divine knowledge, movement of the divine will force, vibration of the divine delight, intensities into a universal harmony and illimitable diversity, a manifold rhythm of their powers, forms, and interplay of living consequences. The mental Purusha rising into the Vigyan mein must ascend into these three powers. और इसी को कहता है, आप सच्चिदानंद से अगर आप पूछेंगे संसार में ये वो, तो फॉर इट एवरीथिंग इज सच्चिदानंद, फिनिश्ड. डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सृष्टि नहीं है वहाँ. शुद्ध सच्चिदानंद में आप लीप करेंगे तो वहाँ सृष्टि का आपको मैजिक नहीं समझ आएगा. यू रियलाइज सेम सच्चिदानंद. सुपर माइंड में प्रत्येक का ओरिजिनल ट्रूथ अब निकल रहा है. जो सच्चिदानंद के अंदर था, सुपर माइंड ने उसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया. सुपर माइंड के अंदर वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सच्चिदानंद से कनेक्ट है. जैसे घर में माँ के 4 बच्चे, भाई भाई, फिर तीसरा क्या है, वो गए. तब ट्रेन में बैठे चारों एक साथ, भैया भैया भैया. फिर अपने अपने गांव गए, नहीं अपनी अपने जॉब में गए. फिर धीरे धीरे भूल गए सब कुछ. फिर लड़ाई भी करने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए. कहानियां ऐसी है ना. फिर वो अंत में माँ मिलती है, माँ कहती है, वो पिक्चर बनी है इस पर, एक असुर बन जाता है, एक देवता बन जाता है. पता नहीं कैसे बनाई उन्होंने, आप इंट्यूटिवली. और राजेंद्र कुमार की पिक्चर थी ना, गोरा काला. एक चोर है, एक पुलिस. फिर वो मिलते हैं, अचानक वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ड्रामेटिक करते हैं. वो ताबीज देखता है, कुछ कहता है, ये हमारी माँ है. माँ से जब वो मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं. अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक टीम होकर के प्रहार कर रहे हैं जो रियल ईविल है ना. ये पिक्चर है, यही खेल है हम सबका. और जैसे ही सुपर माइंड का टच पड़ेगा, आप ये रियलाइज करना शुरू हो जाओगे. फिर ये अपना पराया समाप्त हो जाएगा, डिफरेंशिएशन रहेगा. और वो आवश्यक है, जहाँ एक दूसरे को आप पोषित कर रहे हो, मल्टीप्लिसिटी या डाइवर्सिटी, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी. वो डाइवर्सिटी नहीं जो आपके अनेकत्व, जो एकत्व को खो देता है. वो अनेकत्व जो एकत्व से ही एक के आधार पर है. तो ये इसी को श्री अरविंद बता रहे हैं कि ईश उपनिषद में इसको इस तरह से कहा गया है. पहला व्यूह, यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव सुपर माइंड, रिप्रेजेंटेटिंग सुपर माइंडेटिव, कॉम्प्रिहेंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव एंड एप्रीहेंडिंग, यहाँ पर नहीं ये शब्द यूज़ किया. ये उन्होंने लाइव डिवाइन में यूज़ किया है और इवनिंग टॉक्स में यूज़ किया है. लेकिन ये 1920 के पहले है, तो लेट्स टेक इट लाइक दैट कि ये उस समय श्री अरविंद ने इसको उस भाषा में यूज़ किया है जो प्रचलित थी. उसमें कहाँ पर हम देखते हैं सुपर माइंड का एक टच, याज्ञवल्क्य ईश उपनिषद में. वहाँ वो हिरण्मयता पात्रिणम की बात करते हैं. वहाँ वो कहते हैं व्यूहम रश्मि. व्यूहम क्या है, जो जैसे फनल होता है ना, जो उसको ऑर्गेनाइज करके अपने अंदर उतारता है, तो वो व्यूह. तो ये यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रिहेंडिंग सुपर माइंड नहीं किया है, पर सेम चीज. ईशा उपनिषद, द फर्स्ट as vyuha, the marshalling of the rays of the sun of gnosis in the order of the truth consciousness. The second is samuha. अब समूह क्या होता है? समूह एक आदमी का नहीं होता है. समूह मतलब सबकी अपनी जगह है. आपने एक व्यू बनाया, सेना में बनता है. अब व्यू में क्या, तुम यहाँ रहोगे, तुम वहाँ रहोगे, तुम्हारा ये काम है. अब आपने ड्यूटी दे दी, सब एक ही राजा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ है उसका ये काम है, तो समूह. और तीसरा है जब वो अपने आप को पूरी तरह सृष्टि में सृजन करता है. द थर्ड एज द विजन ऑफ दैट सन्स फेयरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल इन विच द सोल मोस्ट इंटीमेटली possesses इट्स वननेस विद द इन्फिनिट पुरुषा. कहते जब रिलीज करो तो ऐसे कि वो भूले ना उस एकत्व को. मोस्ट फेयरेस्ट फॉर्म, व्यूहम रश्मि, ये उस श्लोक का वर्णन है जहाँ वो कहते हैं कि सूर्य का जो सबसे ऑस्पिशियस फॉर्म है. तो ये पूरा ईश उपनिषद में इसका हिंट है. जगह जगह रित चित का अर्थ यही है कि चीज़ों का सही स्थान है. सत्यम बृहतम, इसको ऐसे किया है, सत्यम, सत्य को आपने कौन सा, बृहतम,
अब उसको आपने विशालता में ले आए, रितम। लेकिन विशालता का मतलब ये नहीं कि वेस्ट पेपर बास्केट जो लिबरल्स बोलते हैं, हर चीज का अपना उचित स्थान वहां पर आपने रखा, तो वो चीज बड़ी अच्छी है। कृष्ण जी ने यही किया था। जब पूछा कि भाई इसको मैं दुर्योधन को क्या काम दूं राजसू यज्ञ में, कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये तो गड़बड़ करेगा, कहते नहीं, तुम इसको सब लोग बाद में यज्ञ के बाद दोगे ना, तुम कुछ रिटर्न गिफ्ट होता है। कहते हैं हाँ, कहते इसको बिठा दो कोष के साथ, राजकोष के साथ। क्यों? ये शत्रु भाव से करेगा, ये जी भर के लुटाएगा। तुम यही चाहते हो ना? कहते हाँ मैं यही चाहता हूं कि वो मेरे बारे में ना सोचे, वो प्रजा के बारे में सोच के दे। काम ये वो कर देगा, प्रजा के बारे में सोच के नहीं, लेकिन ये सोच के कि युधिष्ठिर का खजाना मैं कोष खत्म कर दूं। तो दुर्योधन को ये काम मिला था। श्री कृष्ण कौन सा काम लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री कृष्ण जो झूठी पत्तल है उसको उठाने का काम लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है वो कहानी, जगह जगह इसके हिंट मिलेंगे आपको कहानियों में। वो केवल विनम्रता की चीज नहीं है। अब जो चीज जिसको आप कहते हैं ना वेस्ट है, बर्बाद है, वो आप सबसे डिस्कार्डेड है। इसको कई लोग कहते हैं देखो कितने विनम्र है। नहीं नहीं भाई, कृष्ण ही विनम्र है। ये उनको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं जूते की सेवा कर रहा हूँ विनम्रता के लिए, नहीं। ये बड़ा सुंदर सिंबल है। जिस चीज को सारी दुनिया डिस्कार्ड कर चुकी है, उसको भगवान नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? उसका संकेत है। वो कहानी ना राम जी की, वो राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। ये अब इससे लिंक नहीं है, लेकिन बात आई है तो इससे लिंक्ड भी है। तो किसी ने पूछा कि राम जी सोच रहे हैं कि मैं मेरा नाम ये लिखते बंदर ये तैर जाते हैं, क्या चक्कर क्या है? तो रात को आते हैं, अपने हाथ से छोड़ते हैं तो डूब जाता है पत्थर। अब वो कह रहे ये बड़ी अजीब बात है, मेरा नाम लिख के तैर रहे हैं, मेरे हाथ से छोड़ो तो छूट जाता है। तो हनुमान जी तो देख रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु ठीक ही तो है, जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा और जो आपका नाम लेके चलेगा वो तो तैरेगा। देखिए, दिस इज हाउ द सुपरामेंटल नॉलेज ऑपरेट्स, कि आप हर चीज के गुह्यतम सत्य को पकड़ते हैं, बाहर का सत्य नहीं, सांकेतिक केवल नहीं, बट उसका डीपर ट्रुथ। नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। जय मां।